Assalamualaikum everyone, welcome again to my YouTube channel Be Creative। स्टार्टिंग में जो हमने इंट्रो में एनिमेशन देखी, इसे हम बेसिकली 2D सीन एनिमेशन कहते हैं। और ये जो 2D सीन था ये एक स्ट्रीट का सीन था। बिल्डिंग्स पॉपअप हो रही बॉटम से, और इसी तरह ट्रीज, स्ट्रीट लाइट जैसा पॉपअप हो रहे हैं। और देन हमने उसको पहले नाइट से डे में शिफ्ट कराया सीन को, और एक कार को भी मूव कराया और लूप उसके ऊपर लगाया। लूप हम सब पहले पढ़ चुके पिछली हमारी जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर। तो अब इसको हम देखते हैं किस तरह हम लोग क्रिएट करेंगे। इसमें हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के अलावा इलस्ट्रेटर भी यूज़ करेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेटर मेन इसके अंदर रोल है, क्योंकि आप सारी चीज़ यहीं पर ही क्रिएट करोगे और देन उस चीज़ को आप आफ्टर इफेक्ट्स में लेकर आओगे। इलस्ट्रेटर में आप ये सारी ग्राफिक्स ये हमने इलस्ट्रेटर में क्रिएट किया। बेसिकली मैंने फ्लिपिक एक वेबसाइट है, वहाँ से उठाई है। आप कोई भी अगर वेक्टर आर्ट उठाना चाहते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, विड्जी है, फ्लिपिक है और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ से फ्री में वेक्टर आर्ट उठा सकते हो। तो ये मैंने वेक्टर आर्ट फ्री में उठा लिया। ठीक है, ये पहले किस तरह था, इस तरह सिंगल एक लेयर में था। अब जो मेन जो आपका काम है, पूरी इस एनिमेशन का मेन जो काम है, अराउंड 60 to 70% काम आपका इलस्ट्रेटर में, देन 30% आपका एनिमेशन जो है वो इजी एनिमेशन है, वो आप आफ्टर इफेक्ट्स में क्रिएट करोगे। पहले कुछ लेयर्स इस तरह थी, एक ही ग्रुप हुआ था, सारी कोई नेम भी नहीं हुआ था, कुछ नेमिंग प्रॉपर नहीं थी। हम इसे एक जो मेरी मेन फाइल है जिसके अंदर मैंने सेपरेट किया लेयर्स के अंदर, इसमें आप देखेंगे कि मैंने हर लेयर को रिनेम किया हुआ है। अब रिनेम किस तरह किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने समझना है। ये देखो एक बैकग्राउंड, ठीक है, एक बैकग्राउंड पूरा उसको मैंने अलग लेयर पे ले आया। फुटपाथ, एक यहाँ पर नीचे फुटपाथ है, उसको अलग लेयर पे लेकर आ गया। इसी तरह बैकग्राउंड पे जो बिल्डिंग्स हैं वो अलग लेयर पे, ये हर चीज़ अलग अलग लेयर पे। अब आपकी एनिमेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली आप पहले से प्लानिंग कर लोगे कि आपने क्या चीज़ किस तरह एनिमेट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इन लेयर्स को सेपरेट कर लोगे। अब जैसे मुझे हर बिल्डिंग अलग अलग एनिमेट कराने थी, तो मैंने इनको अलग अलग लेयर्स पे लेके आ गया। अच्छा, अगर इन बिल्डिंग्स को और ज़्यादा मुझे फर्दर एनिमेट करना चाहता मैं, कि जैसे रूफ है वो अलग से ड्रॉप डाउन हो, देन जो है ये विंडोज़ हैं इसकी अलग से एनिमेशन पॉपअप हो, या फिर कुछ भी XYZ, तो इनको फिर मैं सेपरेट, इनको भी फर्दर मैं सेपरेट लेयर्स के अंदर करता। बट अभी मैंने क्या किया, बिल्डिंग 1 ये पूरी बिल्डिंग एक लेयर के अंदर लाया, दूसरी बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3, बिल्डिंग 4। ठीक है, इस तरह क्लाउड्स, यहाँ पर मैंने एक क्लाउड लिया है, वो वहाँ पर मैं डुप्लीकेट लगा दूंगा। मैं यहाँ आफ्टर इफेक्ट्स में लेकर जाऊँगा तो कंट्रोल D प्रेस करके डुप्लीकेट लेयर करके वहाँ पर डुप्लीकेट कर देंगे। इसी तरह ट्री, शुगर पाइन ट्री अलग लेयर पे आ गया, ये शुगर पाइन ट्री कहलाता है। स्ट्रीट लाइट हमारे पास अलग, और सन जो है वो अलग लेयर पे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप एक एक चीज़ को, जिस चीज़ को भी आप एनिमेट करवाना चाहते हो प्रॉपर, उन सबको इलस्ट्रेटर के अंदर लेयर्स के अंदर डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अलग अलग लेयर्स के अंदर सेपरेट करना है आपने, वरना अदरवाइज वो नहीं होगा। न्यू लेयर आप किस तरह, मैं यहाँ पर एक जो मेरी पुरानी फाइल है उसको मैं खोल के आपको डेमो दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर न्यू लेयर ली। ठीक है, जैसे लेट सपोज मुझे सन को अलग लेयर पे लेके आना है, तो मैं यहाँ पर आके सन की लेयर ढूंढूंगा। मेरे पास ये रही सन की लेयर, इसको सिर्फ सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ले आऊँगा और इसको रीनेम कर दूंगा। मेक श्योर कि आप हर लेयर को रीनेम कर दो, ताकि जब आफ्टर इफेक्ट्स में लेके जाओ तो आपको मुश्किल ना हो। इसी तरह लेट सपोज मुझे स्ट्रीट लाइट करना है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट मैंने पहले रीनेम कर दिया, और देन इसकी लेयर को भी मैं यहाँ पर जो मेरे पास स्ट्रीट लाइट की लेयर है, इसको पकड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिंपल यहाँ पर लेकर चला गया। ठीक है, तो यू कैन सी कि एक स्ट्रीट लाइट अलग हो गई, और भी उसके वहाँ पर है। अगर मुझे और करनी है तो अलग कर सकता हूँ, सन की मैंने लेयर अलग कर दी। तो इस तरह 1 बाय 1 आप बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, ट्री, ये सब सेपरेट लेयर्स के अंदर लेके आ जाओगे। आई होप आप सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसको हम आफ्टर इफेक्ट्स में लेके आते हैं एनिमेट कराने के लिए। यहाँ से जो मेरी इलस्ट्रेटर की फाइल है उसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और आफ्टर इफेक्ट्स में लेकर आ गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग ने समझना है। यहाँ पर जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो फुटेज में, यहाँ पर इंपोर्ट काइंड में फुटेज की जगह आपने कॉम्पोजिशन सेलेक्ट करना है।
और उसके बाद फुटेज डायमेंशन की जगह आपने लेयर साइज चूज करना है, डॉक्यूमेंट साइज कभी भी नहीं करना। इसका भी मैं आपको डिफरेंस बता दूं, पहले हम डॉक्यूमेंट साइज कर देते हैं और ओके करते हैं। तो होगा क्या, जब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो यहां पर कोई भी मैं सन की लेयर चूज करूंगा तो देखो सिलेक्शन पूरी लेयर की आ रही है, ठीक है, जितना बड़ा डॉक्यूमेंट है सारी सिलेक्शन उसकी आ रही है। तो आपने जब भी करना है आपने लेयर साइज को प्रेस करना है। इसी तरह मैं एक मिनट आपको और एग्जांपल दे दूं कि क्लाउड है, देखो पूरी सिलेक्शन आ रही है, बट जब मैं इसे यहां पर मैं इसको डिलीट करता हूं और अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप करके आफ्टर इफेक्ट्स में लेकर आता हूं और यहां पर अब मैं लेयर साइज करूंगा। आपने कॉम्पोजिशन हमेशा करना, फुटेज नहीं करना, वरना वो फुटेज की उसमें आ जाएगी, जस्ट लाइक इमेज आ जाएगी आपकी। यहाँ पर आपने कॉम्पोजिशन करना है। लेयर साइज अब कर रहा हूँ, पहले मैंने डॉक्यूमेंट साइज किया था, अब डबल क्लिक कर रहा हूँ तो अब सन की आप सिलेक्शन देखो उतनी ही, जितना सन की शेप है उतनी सिलेक्शन आ रही है, इसी तरह क्लाउड की और ये सारी चीजें। और आपने एक और काम ये भी करना है कि जब आप इस तरह आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो इसको उठा के इस तरह नहीं लाना आपने, या ला भी सकते हैं, फिर इस पर आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा तो आपको उस तरह कर सकते हो, मतलब आपकी पूरी कॉम्पोजिशन ओपन हो जाएगी। वरना अदरवाइज आप इस पे ये सिटी की जो लेयर है डबल क्लिक करोगे इस पे तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली पूरी कॉम्पोजिशन आ जाएगी, ठीक है। अब इसको हम वन बाय वन एनिमेट कराते हैं। एनिमेशन बहुत इजी सिंपल है। हमने क्या कराना है कि इन चीजों को बाउंस करा के एनिमेट करवाना है, ठीक है। बाउंसिंग इफेक्ट है और एनिमेट हो। ये प्रीवियस हमारी वीडियोस के अंदर हम ये बाउंसिंग इफेक्ट पढ़ चुके हैं। मोशन ग्राफिक्स वाली वीडियो है, आप पीछे जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे, वहां पर उसके अंदर ये मैंने बाउंस इफेक्ट सिखाया है। अभी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मुझे इन सबको जो नीचे जो मेरे बिल्डिंग्स हैं या ट्रीज हैं, इन सबको मैं बाउंस इफेक्ट के साथ पॉपअप कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं करूंगा क्या, वन बाय वन मैं एक बिल्डिंग वन सेलेक्ट कर रहा हूँ और सिंपल स्केलिंग ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि 20 फ्रेम्स के अंदर अंदर 30 FPS मेरा ये 1 सेकंड है और 20 FPS के अंदर अंदर मैं इसे एनिमेट करा दूं। अच्छा, अब मुझे बिल्डिंग जो पॉपअप करानी है फ्रॉम बॉटम करानी है। तो ये आप सबको पता है कि प्रीवियस हमारी जो वीडियोस हैं उसके अंदर ये चीज मैं बता चुका हूं डिटेल के अंदर कि हमारा जो एंकर पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने क्या करना है, इसको एंकर पॉइंट को पकड़ के मैं नीचे ले आऊंगा इस बिल्डिंग के नीचे, ठीक है। अब जो एनिमेशन होगी मेरी, जो बिल्डिंग पॉपअप होगी फ्रॉम बॉटम होगी। तो मुझे फाइनल साइज 100% चाहिए, ये मैंने की फ्रेम लगाया। रिवर्स पैटर्न में काम कर रहा हूँ, पहले जो फाइनल जो चाहिए वहां पर मैंने कर दिया और ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं और स्टार्टिंग 0 मैंने कर दिया, ठीक है। तो अभी मेरी बिल्डिंग किस तरह पॉपअप एनिमेट हुई है, कुछ इस तरह हुई है, ठीक है। थोड़ा सा बेहतर इसको एनिमेट करने की जरूरत है। अब मैं काम क्या करूंगा, एक यहां पर बीच में आकर फाइनल जो था 100% था, इसको मैं 110 करा रहा हूं ताकि थोड़ा सा बाउंसी इफेक्ट आए, ठीक है। अब साइज एकदम से बड़ा हुआ और देन छोटा हुआ। अच्छा, अब मुझे इसको बाउंस प्रॉपर करवाना है। तो एक हम लोग ने जो फाइनल साइज है उसे 10% बढ़ाया और देन फाइनल साइज 100% था तो 10% कम कर देंगे, ठीक है। ये 90 मैंने किया। तो अब कुछ इस तरह का बाउंस होगा कि बिल्डिंग पॉपअप हुई, ठीक है, और फाइनल साइज से ज्यादा बढ़ गया, फिर स्मॉल हुआ, देन अपना फाइनल साइज पे आया। और इसको मैं सारे की फ्रेम सेलेक्ट करके स्केल पे क्लिक किया तो सारे मेरे की फ्रेम सेलेक्ट हो गए। F9 प्रेस करूंगा तो इजीज हो जाएगा। इजीज हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर, मैं लिंक अपलोड कर दूंगा नीचे बॉटम डिस्क्रिप्शन पे, और देन आप यहाँ पर आई का बटन के क्लिक करके भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये अब प्रॉपर ये पॉपअप एनिमेशन मेरे पास बन गए। मैंने मोशन ब्लर अप्लाई कर रहा हूं इसमें तो थोड़ी सी और बेहतर हमारे पास एनिमेशन हो गए, ठीक है। यू कैन सी के बहुत बेहतर। अच्छा, अब सेम एनिमेशन इन चारों बिल्डिंग पे, स्ट्रीट लाइट पे, ये हमारे पास जो ट्री है शुगर पाइन ट्री, इन सब पे अप्लाई होगी क्योंकि इन सब को हमने पॉपअप करवाना है, ठीक है। तो सिंपली मैं काम क्या करूंगा, वन बाय वन पहले तो इन सब के की फ्रेम पकड़ के बॉटम पे ले आऊंगा। मैं सारे ऑब्जेक्ट्स का
ला रहा हूँ बॉटम पे की फ्रेम पकड़ के, ठीक है। इस बिल्डिंग को सिलेक्ट किया। अच्छा, की फ्रेम नीचे लाने, आई एम सॉरी, की फ्रेम नहीं, एंकर पॉइंट नीचे लाने के लिए ये आपने ये हम नीचे ला रहे हैं, तो इसके लिए आपने टूल सेलेक्ट करना है, एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। मेक श्योर कि ये टूल सेलेक्ट हो, वरना फिर आपका एंकर पॉइंट नीचे नहीं आएगा। ये सारे मैं एंकर पॉइंट नीचे लेकर आ गए हूँ इसके। इसका रह गया, इसका भी नीचे आ गया, इसका भी, अच्छा इसका यहाँ चला गया, इसका बॉटम पे आ गया, ठीक है। तो मेक श्योर कि सारे सबके आपके बॉटम पे हो। इसका ही बॉटम, हाँ ठीक है, इन सब के बॉटम पे आ गए, ठीक है। अब हम लोग काम क्या करेंगे, क्योंकि ये स्केलिंग जो है, ये सारे साइज इन दी एंड 100% है, अगर आप देखो, क्योंकि हमने पहले प्रॉपर यहाँ पर ये चीज़ें क्रिएट कर ली हैं, तो ये हमने फाइनल साइज रखे हुए हैं। तो जब हम जो भी चीज़ आफ्टर इफेक्ट्स में लेके आते हैं वो बाय डिफॉल्ट 100% आता है, तो हमें फाइनल साइज यही चाहिए, तो हम इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग 1 की जो स्केलिंग प्रॉपर्टीज थी इसको सिंपली हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी मैंने किया, सही है। और जो जो मुझे एनिमेट कराना है बॉटम से, उन सब पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ये पहले मैं 4 बिल्डिंग्स आपको दिखा देता हूँ। ये 3 मैंने 1 पे पहले अप्लाई कर चुका था, बाकी 3 पे भी मैंने वहां से प्रॉपर्टीज कॉपी की और जस्ट सिंपली कंट्रोल वी प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी हुई, वी से पेस्ट, और मोशन ब्लर अप्लाई कर रहा हूँ। तो यू कैन सी, इसको अब एनिमेट करते हैं हम। यू कैन सी कि ये सारी बिल्डिंग एक साथ एनिमेट हो गई, ठीक है। अच्छा, देन यही काम हम ट्रीज में भी, ट्री, स्ट्रीट लाइट और शुगर पाइन ट्री, ये तीनों ट्री, दोनों ट्रीज और स्ट्रीट लाइट में भी अप्लाई करेंगे। ये मेक श्योर कि एंकर, ये हमारा जो टाइम इंडिकेटर है स्टार्टिंग में लेकर आऊं, और कंट्रोल वी मैंने प्रेस कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉपर्टी मेरी स्केलिंग की मैंने कॉपी की हुई थी, और ये पेस्ट कर दी, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, अब थोड़ा सा इस कॉम्पोजिशन को, एनिमेशन को और बेहतर बनाने के लिए मैं काम क्या करूंगा, एक इन लेयर्स को थोड़ा सा आगे पीछे कर दूंगा, ताकि एक साथ एनिमेट ना हो। ठीक है, इसी तरह ट्री, स्ट्रीट लाइट को स्टार्टिंग में ही रखते हैं, और शुगर पाइन, ठीक है। अब देखते हैं एनिमेशन हमारी कैसी हुई है, ठीक है। बेहतर हुई काफी कि हमने लेयर्स को आगे पीछे किया, तो उसके अकॉर्डिंग अब बेहतर काम हुआ। अच्छा, ये हमारी एनिमेशन हो गई। इसकी अब हम लोग क्या क्या काम करेंगे, सन को एनिमेट कराएंगे। पहले हम नाइट सीन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। नाइट सीन आप किस तरह क्रिएट कर सकते हो, 2 ऑप्शन है हमारे पास। या तो मैं सॉलिड लेयर लूं, न्यू सॉलिड, ठीक है, एक सॉलिड लेयर मैंने ले ली, और इसको मैंने प्लेस करवा दिया बैकग्राउंड लेयर से ऊपर, और यहां पर जो हमारे पास इफेक्ट है ग्रेडियंट रैम का, वो मैं यहां अप्लाई कर दूंगा। सिंपली जस्ट लाइक इट ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहां पर, और यहां ठीक है, कुछ इस तरह मैंने यहाँ पर नाइट सीन अप्लाई कर दिया। सन को पहले एनिमेट करा देता हूँ, ताकि हमारा प्रॉपर एक नाइट सीन हो। सन की जो लेयर है वो मैं पकड़ के यहाँ पर बैकग्राउंड बिल्डिंग्स के पीछे लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं पोजीशन कराता हूँ, मुझे फाइनल यहाँ पर यही चाहिए इस जगह पे, और 1 सेकंड के बाद एनिमेट हो। ठीक है, और 1 सेकंड के बाद एनिमेट होकर, क्योंकि अभी हमारे पास बैकग्राउंड लेयर के पीछे यहाँ पर मैंने ऑफ की, तो इस तरह एनिमेट होकर आ जाएगा,
ठीक है, सनराइज हो गया हमारे पास। क्लाउड्स को भी हम थोड़ा मूव करा लेते हैं। क्लाउड्स की मैं कॉपीज ले लेता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करके फॉर डुप्लीकेट, कंट्रोल डी अगेन प्रेस किया, 2 मैंने कॉपीज ली क्लाउड की और सिंपली यहाँ पर इस तरह प्लेस करा दिया और साइज में कम कर देता हूँ। इस वाले क्लाउड को मैं यहां से फ्रॉम टू राइट मूव करवा देते हैं। ये हम टोटल 5 सेकंड्स की एनिमेशन बनाते हैं, या 8 सेकंड्स के लेके चलो, 7 सेकंड्स है हमारे पास कॉम्पोजिशन, ठीक है। 7 सेकंड्स की यहाँ से बस 7 सेकंड्स के अंदर ये हमने इसको राइट टू लेफ्ट मूव कराया और इस वाले को क्लाउड को स्केलिंग करवाइए। इसको हमने यहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट करवा दी और क्लाउड 2 को भी बिल्कुल माइनर से इसकी मूवमेंट कराएंगे। तो अभी मैंने ये जो नाइट वाली लेयर थी इसे मैंने ऑफ किया है ताकि हम देखें एनिमेशन अभी हमारी किस तरह की बनी है, ठीक है। अच्छा, सन बहुत फास्ट मूव किया है तो इसको मैं, इसका जो ड्यूरेशन है थोड़ा सा मैं ज़्यादा कर देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब ये जो लेयर थी मेरे पास, जो नाइट की लेयर है, इसको मैंने ऑन किया, ठीक है, और यहां से इसकी ओपेसिटी मैं कम करना स्टार्ट कर दूंगा। 100% है। जब सनराइज हो रहा है यहां तक आ गया तो यहां पर इसकी ओपेसिटी ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, ये तो हमारे पास की पूरी सिटी की एनिमेशन हो गई। अब यहाँ पर हम एक कार को भी मूव करवाएंगे। कार भी हमारे पास ये हमने अलग लेयर्स के अंदर किया हुआ है। बॉडी जो है वो अलग लेयर पे है, बैक व्हील अलग, फॉरवर्ड व्हील, फ्रंट व्हील हमारे पास अलग लेयर्स के अंदर है, ठीक है। तो हम इसको सिंपली इस लेयर को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कार की लेयर को और यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। सेम कॉम्पोजिशन, रिटेन लेयर साइज, ओके हमने किया और डबल क्लिक करके लेयर्स को यहाँ पर लेकर आ गए। अच्छा, इसकी 1 सेकंड की हम एनिमेशन बनाएंगे सिंपल, ठीक है। या अभी हमारे पास 7 सेकंड्स की है, हम बढ़ा भी सकते हैं, बट हमने लूप भी लगाना है इसके अंदर ताकि अगर कभी एनिमेशन आपने करनी हो तो आप कर सको और लूप भी एक दफ़ा हमारे पास रिपीट हो जाएगा। फ्रंट व्हील को मैंने रोटेशन, मेक श्योर कि आपके एंकर पॉइंट सेंटर में हो, ठीक है। इस व्हील के सेंटर में अगर एंकर पॉइंट आगे पीछे हुआ, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर हुआ एंकर पॉइंट, तो अब रोटेशन अगर मैं लगाऊंगा तो व्हील आपका इस तरह मूव करेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका एंकर पॉइंट सेंटर में, एंकर पॉइंट सेंटर में लाने की शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट होम। अच्छा, अब रोटेशन मैंने एक यहाँ पर की फ्रेम लगाया और 360 डिग्री एक दफ़ा रोटेट करा दिया फॉरवर्ड व्हील को, तो इसी के फॉरवर्ड व्हील रोटेट हो रहा है। इसी तरह बैक व्हील
360 डिग्री या फिर 1 आप वहां पर भी लगा सकते हो। इस तरह दोनों व्हील्स मूव हो रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ी बॉडी को भी मूव करवा देते हैं। पी प्रेस मैंने किया, पोजीशन यहाँ पर की फ्रेम जनरेट किया, 15 फ्रेम्स पे आया, थोड़ा सा बॉडी को अप किया और देन यहां पर लाकर कंट्रोल सी, पहली वाली जो पोजीशन थी कंट्रोल भी कर दिया। लूप के अंदर हमारी जब हम 1 सेकंड का लूप लगा दें तो मेक श्योर कि आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो। तो अब कुछ हमारी इस तरह की एनिमेशन बनी। परफेक्ट, इसको मैंने सेव करवा दिया प्रोजेक्ट को अपने। अच्छा, अब मैं एक और काम क्या करूंगा, न्यू कॉम्पोजिशन ले रहा हूं और यहां पर मैं इसको करता हूं 1920 1080, ठीक है, 30 fps 7 सेकंड्स। और जो सिटी की जो हमारी एनिमेशन थी उसको यहां लेकर आ गया। ठीक है, साइज इसका कम कर रहा हूं थोड़ा सा, और थोड़ा सा यहां प्लेस करा। ठीक है, ये थोड़ा सा साइज मैंने अप इस वजह से किया क्योंकि हमारे पास रोड का एक लुक आ जाए। माइनर से मैंने नीचे भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ ब्लैक जो पीछे ब्लैक स्क्रीन आ रही है रोड है हम। अच्छा, और देन ये क्लाउड्स को मैं एक काम ये करता हूँ कि ऊपर आ रहे हैं थोड़े से, इसको नीचे कर देता हूँ ताकि हमारे कॉम्पोजिशन जाए। क्लाउड्स की लेयर मेरे पास क्लाउड 3 और क्लाउड 2, इनकी पोजीशंस दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से पोजीशन मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया और एक साथ ही पकड़ के नीचे लेकर आया। ठीक है, अब हम कार की लेयर को लेकर आते हैं। यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने कार की लेयर को और साइज इसका थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और मुझे साइज कम करने की जरूरत है। स्नैपिंग यहां से बंद कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा, अब एनिमेशन में कुछ इस तरह कराऊंगा कि डे लाइट आई है तो उसके बाद ये कार हमारी मूव करना स्टार्ट कर। ठीक है, साइड से 2 सेकंड से। बट उससे पहले कि हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर हम देखें तो ये कार 1 सेकंड के बाद गायब हो रही है क्योंकि इसके अंदर हमने लूप अभी अप्लाई नहीं किया। राइट क्लिक करके टाइम और इनेबल टाइम रीमैपिंग, ये लूप मैंने डिटेल में प्रीवियस अपने लेक्चर में बताया तो आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा, ऑल प्रेस मैंने किया और यहाँ पर प्रॉपर्टी और लूप आउट ड्यूरेशन, और इसको मैं आगे ड्रैग कर दिया। यहाँ पर एक फ्रेम का जो इशू आएगा प्रीवियस हम लोग लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इससे एक फ्रेम पीछे जाएंगे हम लोग, क्लिक किया और आगे वाले लेक्चर वो आगे वाले की फ्रेम को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास लूप कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, अब एनिमेशन करवा लेते हैं हम इसकी। कार जो है वो हम पोजीशन के थ्रू मूव कराएंगे। अच्छा, इसको एनिमेट कराने के 2 तरीके हैं, हम लोग डिफरेंट स्टाइल से भी एनिमेट करा सकते हैं। पहले तो मैं इसको मैंने प्रेस किया और जब डे लाइट आ गई तो यहाँ पर 7 सेकंड्स के अंदर इस तरह लेफ्ट टू राइट।
अब इसको देख लेते हैं एक दफा प्रीव्यू करके। थोड़ा सा मेरे ग्राफिक कार्ड का इशू आ गया है लेक्चर डिलीवर करने से पहले ही थोड़े टाइम, तो इस वजह से ये मेरा पीसी बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है आज। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये स्मूथली कार मूव हो गई लेफ्ट राइट। अच्छा, अब इसको, ये तो हमारे पास एनिमेशन हो गया। हम सिंपल रखना चाहते हैं सिंपल रख सकते हैं। उसके अलावा थोड़ी सी अगर आप इसके अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं तो इसके लिए जैसे लेट्स सपोज कैमरा, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे और हम लोग कैमरा भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब वो मैं कैमरा आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिर इसके अंदर लेक्चर में अप्लाई करके दिखाऊंगा। उसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आपने एक और न्यू कॉम्पोजिशन बनाई, फाइनल कॉम मैं रख देता हूँ नाम, और इस जो कॉम 1 मेरी थी जिसको मैंने, जिसके अंदर कार भी मैंने लगाया, एनिमेट कराया, ये मैं उठा के यहाँ पर। अच्छा, आप एनिमेशन किस तरह कर सकते हैं कि लेट्स सपोज कैपेसिटी से हमने स्टार्ट किया, और जब ये सनराइज हुआ और कैपेसिटी से स्टार्ट करने के बाद हमने थोड़ी सी स्केलिंग करना स्टार्ट कर दी, एक्सप्रेस किया स्केलिंग। जब तक सनराइज नहीं हो रहा तब तक थोड़ी सी हम इसकी स्केलिंग करेंगे, लेट्स सपोज 100 105, और जब हमारे पास कार एंटर हो गई तो फिर कार पे हम फोकस करवा देंगे। अच्छा, एक मिनट, सॉरी, ये मुझे पोजीशन, मैं पोजीशन साथ लगाना भूल गया क्योंकि इसके अंदर मुझे पोजीशन भी लगानी होगी साथ, और जब स्केलिंग कराई साथ में मुझे पोजीशन भी मूव कराना। F9 प्रेस कर रहा हूँ, इंक्रीज लगा रहा हूँ, और पोजीशन पे भी थोड़ा सा मैंने बढ़ाया, कार के साथ साथ हम इस पूरे सीन को भी मूव करवा देंगे। तो पोजीशन पे एक दफ़ा हमारा की फ्रेम लग गया, तो कार के साथ साथ तो कार हमारी यहाँ से एग्जिट कर देगी। यहाँ ये जैसे हमारे प्रीवियस उसके अंदर लेक्चर के अंदर जब हम ग्राफ कोई भी की फ्रेम मूव करते हैं तो वो बेजियर हैंडल ऑन कर देता है, उसको मैंने जो शेप मॉर्फिंग में प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें कंट्रोल किया था। इसी तरह यहाँ पर आप कंट्रोल वर्टेक्स टूल से बेजियर इसके हैंडल्स जो है वो किल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर असल में हुआ ये थोड़ा सा जंप आया, वो क्योंकि हमने ये देखें पहले हमने जो ग्राफ एडिटर को एडजस्ट किया था तो ऑटोमेटिकली वही चीज़ सेटिंग आगे भी अप्लाई हुई है, तो उसको हम नॉर्मल लेके आ जाते हैं। ये बाय द वे ग्राफ एडिटर का जो लेक्चर है ये भी हम पहले कर चुके हैं, तो वो प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। अब आप इस एनिमेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कैरेक्टर भी आगे हम जाके कैरेक्टर एनिमेशन भी पढ़ेंगे तो कैरेक्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं, बट क्योंकि ये बेसिक लेक्चर है तो उसके लिए आई थिंक ये इनफ है। इंशाल्लाह बाय द टाइम हम ये 2D सीन्स को और ज़्यादा
इसके अंदर चीज़ें अप्लाई करते रहेंगे और ज़्यादा इनहेंस करते रहेंगे। आई होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।